रिश्तेदार के पास, घर के किसी सदस्य के पास, किसी बैंक अकाउंट में, कहीं पर भी अपना कुछ पैसा एज एन इमरजेंसी फंड रखा है? তৃতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে यस और नो कुछ भी आंसर कर सकते हैं। যদি কিবা ইমাৰ্জেন্সি হয়, যদি কিবা ইমাৰ্জেন্সি পইচাৰ প্ৰয়োগ হৈ পৰে, আপোনাৰ ওচৰত কমেও 6 মাহৰ পইচা সেভিংস আছে নে মজুত? যদি কেনেবাকে ইমাৰ্জেন্সি আৰ্জেন্টত কিবা তেনেকুৱা অঘটিত মানে ঘটনা হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ওচৰত পইচা মজুতত মতে আছে নে নাই? আপোনাৰ সেই মানে সেইটো আছে নে, আত্মনিৰ্ভৰতাটো আছে নে নাই, যে আপোনালোকৰ আজি কিবা হ'লে আপোনাৰ ওচৰত ইমান টকা এটা আছে, সেইটোৰ আপোনালোকৰ কনফিডেন্স আছে নে, বা সেই বস্তুটো আপোনাৰ ওচৰত আছে নে নাই, সেইটো প্ৰশ্ন। आई थिंक मेरी बात भी आप लोग को समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है ना? यस और नो? ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या आप हर महीने कुछ पैसा सेव करते हैं? हर महीने डिसिप्लिन वे में। চতুৰ্থ প্ৰশ্নটো হৈছে আপুনি প্ৰতি মাহে এটা ফিক্সড এমাউণ্ট মানে এটা খাটাখাটিকে ভাবি থোৱা এমাউণ্ট এটা সেইটো আপোনালোকে ৰাখি থয়নে, সেই বস্তুটো আপুনি নিজৰ ওচৰত ৰাখেনে, বা আপুনি সেইটো ইনভেষ্ট কৰে নেকি ক'ৰবাত, ছেভিংছ কৰে নে নিজৰ ওচৰত ৰাখে প্ৰতি মাহে ভালকে, সেইটো সুধিছে। इनका 5 प्रश्न में 5 प्रश्न के उत्तर में इनका यस है, 4 में। तो एक्चुअली ये क्विज क्यों है? थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, हमको अपने आप को बेहतर रूप में समझना है, बेहतर रूप में। हमारे खर्चे कम थे सबके साथ। सर बताइए 5 साल, आने वाले 5 सालों में आज के आपके जो खर्चे हैं इसके तुलना में आने वाले 5 सालों में आपके खर्चे बढ़ेंगे या कम होंगे? बहुत बढ़ेंगे, सबके लिए बहुत बढ़ेंगे, सबके लिए बढ़ेंगे, राइट? ये खर्चे हमारे 5 साल पहले कम थे और 5 साल आने वालों में बहुत बढ़ेंगे। अच्छा, ये रीजन क्या होता है हमारे खर्चे बढ़ने का? हमारे जो एक्सपेंसेस है वो क्यों बढ़ रहे हैं? हर दिन क्यों बढ़ रहे हैं हमारे एक्सपेंसेस? महंगाई। कैन वी गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर फाइनेंशियली एम्पावर्ड और बहुत ही इंटेलिजेंट वुमेन पावर हमारे बीच में है राहल जी के लिए। महंगाई सबसे बड़ा कारण है, राइट? महंगाई, हर चीज का दाम बहुत बढ़ रहा है। लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड्स जब मतलब एक बार हाई करने लगते हैं तो वो पीछे नहीं होते। अमेजिंग, दिस इज द बेस्ट आंसर दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। एक्चुअली हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा है, राइट? दिस व्हाट यू वांटेड टू से सर, लाइफस्टाइल हमारा बहुत बदल रहा है। जैसा लाइफस्टाइल हमारा 5 साल पहले था उससे ज्यादा हम लोग अपने आप का स्टैंडर्ड बढ़ा लिए हैं और हमारा लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रहा है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, मैं आपको बताऊं 3 साल पहले मेरा बेटा 14 साल का जब था, उसका भी फेसबुक में अकाउंट है, बहुत ज्यादा रेगुलरली यूज नहीं करता लेकिन यूज करता है क्योंकि सोशली कनेक्टेड रहना चाहते हैं आजकल बच्चे। तो उसने अपने फ्रेंड का एक फोटो देखा कि उसके फ्रेंड और उसके पेरेंट्स गोवा में अपना समर वेकेशन मना रहे हैं। उसी दिन रात को हमारे बीच में क्या टॉपिक में डिस्कशन हुआ कि मेरा फ्रेंड तो गोवा जा रहा है और हम लोग यहीं बैठे हैं, आप लोग हमेशा अपने काम में ही रहते हैं, कहीं घुमाने नहीं लेके जाते। तुरंत हम लोगों को भी क्या इस प्रेशर में गोवा जाने का प्लानिंग करना पड़ा। अब हम लोग उसी साल हम लोग भी फैमिली प्लानिंग करके और गोवा पहुंच गए अपना वेकेशन मनाने। जिस दिन हम गोवा पहुंचे उसके फ्रेंड ने एक और फेसबुक पे पोस्ट अपलोड कर दिया कि वो कहाँ गए हुए थे, उसी साल वो चले गए थाईलैंड। तो जब हम गोवा पहुंचे तो हमारा बेटा क्या बोलता है कि हम तो आए हैं डोमेस्टिक वेकेशन मनाने और वो लोग तो इंटरनेशनल चले गए। कहाँ चले गए? इंटरनेशनल। अब फिर नेक्स्ट ईयर हमारे ऊपर ये प्रेशर आया कि हमें भी भाई साहब थाईलैंड का तो बनाना पड़ेगा। आजकल बच्चों को खुश रखना आप जानते हैं कि अगर बच्चों को खुश नहीं रखेंगे तो हम भी अपना काम शांति से नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट ईयर हमने भी प्लान बनाया थाईलैंड का, हम भी वहाँ वेकेशन मनाने गए। हम सब ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया क्योंकि आज रिलायंस का शेयर अगर 5,000 का एक शेयर मिल रहा है तो मेरा एक लिमिट हो जाएगा, हम शायद 1 शेयर या 2 शेयर ले पाऊंगी मैं। लेकिन अगर हम सब ने 1000 रुपए करके और एक बहुत बड़ा अमाउंट क्रिएट कर लिया, मान लीजिए कि हमने 20,000 या 50,000 रुपए कलेक्ट कर लिया और एक प्रोफेशनल को आप देते हैं कि आप जाके हमारा पैसा हमारे बिहाफ में इन्वेस्ट कीजिए, वो आपके लिए कंपनी सिलेक्ट करेंगे कि आपको कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। तब क्या होता है कि हम लोग ज्यादा शेयर वहां से खरीद पाते हैं।
राइट? दैट इज द वर्क ऑफ ए म्यूचुअल फंड, जहां पर एक पूल ऑफ इन्वेस्टर आते हैं साथ में और एक फंड क्रिएट करते हैं, एंड दैट फंड इज मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल्स। और वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर मेरे और आपके बिहाफ में हमारा गोल समझ के वो लोग हमारे बिहाफ में जाते हैं और शेयर मार्केट से हजारों कंपनीज के शेयर्स वो लोग एक ही फंड में वो लोग परचेज करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं, क्योंकि एक एक फंड का जो कॉर्पस होता है वो कई हजारों करोड़ों में होता है। मतलब जैसे अगर आप समझ लीजिए कि एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड ये एक म्यूचुअल फंड है, तो उनका जो कॉर्पस होगा वो होगा कम से कम 32,413 करोड़। ठीक है, वो पैसा उनके पास कैसे आया? हम जैसे, आप जैसे और कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स भी होते हैं, उन सब ने वो कंपनी का वो फंड में इन्वेस्ट किया। अब वो जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर है एसबीआई कॉन्ट्रा का, वो ये जो 32,000 करोड़ जो उसके पास में फंड है उससे वो जाता है और शेयर मार्केट में अलग अलग कंपनियों पर वो इन्वेस्टमेंट करता है हमारे और आपके बिहार। और उसके जगह हमें शेयर प्राइस के जगह एक एनएवी दिया जाता है, जिससे आप अपना इन्वेस्टमेंट ट्रैक करते हैं कि अगर मैंने 10 रुपए के एनएवी में इन्वेस्ट किया है और 5 साल के बाद में वो एनएवी 15 रुपए हो गया है, तो मतलब 50% मेरा पैसा जो है 5 साल में ग्रो हो चुका है। सो दैट इज हाउ म्यूचुअल फंड वर्क। मैं इसके बारे में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये ऐसा फंड है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा रजिस्टर्ड है। इट्स नॉट समथिंग कि कोई भी एक चिट फंड के जैसा काम करता है, जहां पर एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर काम करता है कि उसका मतलब टॉप लेवल में टॉप अथॉरिटीज कोई नहीं है, उसके पैसे कहाँ आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं वो चेक करने के लिए, या आपका पैसा जो है बहुत रिस्क में चला गया कि आपको पैसा वापस मिलेगा या नहीं, उस तरह की बातें म्यूचुअल फंड में नहीं है। दिस इज वेरी सेफ, सिक्योर और एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। और आज के डेट में जो भी अगर आपको वेल्थ, जो मैंने बोला ना पैसे से पैसा बनाना, तो ये एक बहुत अच्छा टूल आपको प्रोवाइड करेगा, चाहे आप बिजनेस में है, चाहे पर्सनली आप सेविंग करना चाहते हैं, किसी भी चीज में ये हर महीने आपको एक डिसिप्लिन वे में आपका पैसा जो है इन्वेस्ट करता है मार्केट में, और 10 साल 15 साल का टाइम होराइजन इसमें देना चाहिए, तब आपका पैसा बहुत अच्छे वे में ग्रो करेगा। इसके जो फंड मैनेजर होते हैं उनके पास में बहुत नॉलेज होती है, बहुत एक्सपर्टीज होती है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस उनका रहता है, जिसके थ्रू वो जानते हैं कि किसका पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। मेरे और आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा दिन बैठ के शेयर मार्केट को ट्रैक कर सके। वी आर ऑल इनटू डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस। शेयर मार्केट में वही लोग सक्सेस होते हैं जिनके पास दो चीज होती है। क्या होता है? एक समय होता है और एक समझ होती है। या तो आपके पास समय होना चाहिए कि आप पूरा दिन शेयर मार्केट को ट्रैक कर सके, और दूसरी चीज आपके पास समझ होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए कौन सा शेयर कब खरीदना है, कौन सा शेयर कब बेचना है, तभी आप शेयर मार्केट में प्रॉफिट कर पाओगे। नहीं तो आप लोगों ने बहुत सारे अपने फ्रेंड से सुना होगा कि मैंने शेयर में इन्वेस्ट किया लेकिन मुझे तो बहुत लॉस हो गया। ज्यादातर हम लोगों ने लॉस की ही स्टोरी सुनी है, राइट, कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं लॉस हो गया। सुना है हम सबने कि मार्केट में इन्वेस्ट मत करो। अगर मार्केट में सबका ही लॉस होता तो जो मार्केट 1980 में 100 रुपीज से स्टार्ट होके आज 75 तक पहुंचा है, तब तो वो लॉस, सबका लॉस होता तो मार्केट कहां से पैसा बना रहा है? तब तो सबका लॉस होना चाहिए था ना। इसमें लॉस तभी होता है जब आपके पास समय नहीं है और आपके पास समझ नहीं है, और आप इधर उधर की बात लेके डिसीजंस ले लेते हैं, और कब बेचना है और कब खरीदना है उसका आपको कोई क्लू नहीं रहा है, तभी यू बर्न योर फिंगर्स इन दोस प्रोडक्ट्स। तो ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए। वी हैव टू प्ले ए सेफ गेम, और सेफ गेम हमें क्या देना है, क्योंकि आज अगर इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो इस ग्रोथ का अगर हमें पार्ट बनना है, देन कहीं ना कहीं हमें इक्विटी मार्केट का पार्ट बनना ही पड़ेगा। क्योंकि हाल ही में आपने सुना होगा कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है, हर एक प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रेट हैज कम डाउन। अभी आप अगर लोन लेने जाएंगे, लोन आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा। यस और नो? हर जगह आप देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं ईएमआई फैसिलिटी है, राइट, हर जगह ईएमआई आर अवेलेबल। ये सारी चीजें क्यों हो रही है? ईएमआई देना, लोन इतना कम करना, क्योंकि आपके हाथ में पैसा आ रहा है, आपका परचेजिंग पावर बढ़ रहा है। जो चीज आप परचेज करना है वो चीजों का पावर आपके पास ज्यादा बढ़ रहा है, राइट। लोन आपको एक सहूलियत दे देता है कि आपको पास इजी पैसा अवेलेबल हो गया। आज जाके निकलिए तो आपको ये सारे साइन भी दिखेंगे इस बिल्डिंग के अलग अलग जगहों पर। ये दिख रहे हैं या नहीं दिखे? मैंने जब अभी एंटर किया था तो कहीं कहीं मैंने देखा था ये फायर एग्जिट है,
फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर जगह जगह पर इंस्टॉल किया हुआ है। किस लिए? क्योंकि इस बिल्डिंग को जिन्होंने बनाया है उनको भी लग रहा है कि यहाँ पर कोई रिस्क एसोसिएटेड है, कहीं भी कभी भी रिस्क हो सकता है। रिस्क इज एवरीवेयर, फिर भी हम लोग आए हैं ना, उस रिस्क को लेते हुए भी हम लोग आए हैं। यहाँ पर हम लोग सीढ़ी भी चढ़ के आए, तो सीढ़ी चढ़ने के टाइम में रिस्क है या नहीं है? बाई चांस आप सीढ़ियों से गिर जाए और कुछ हो जाए तो, लेकिन वो रिस्क हम लोग ले रहे हैं। आज मेरी बेटी स्कूल जाती है तो वो ज्यादा सेफ कहाँ पर है? घर पर है कि स्कूल में? घर पर है, तो उसकी सेफ्टी देख के मैं रिस्क ना लूं, उसे घर पे ही रखूं। मुझे अगर उसको लाइफ में ग्रो करना है, उसको अगर बढ़ाना है, उसको पढ़ाना है, तो मुझे वो रिस्क लेके उसको स्कूल भेजना पड़ेगा, राइट? वो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से अभी एरोप्लेन जब फ्लाइट आप देखते हैं तो एरोप्लेन सेफ कहाँ पर है? ग्राउंड में ज्यादा सेफ है या हवा में? ग्राउंड में। लेकिन एक फ्लाइट का उसका मतलब उसका मान्यता तभी होता है जब वो अच्छे से उड़ान भरती है। वो अगर फ्लाइट अगर सिर्फ जमीन में खड़ी रहेगी तो उसका मान्यता नहीं है। तो इसी तरह लाइफ में रिस्क हर जगह है, बट अभी आपको समझना है कि रिस्क आपको लेने के लिए आपको क्या करना है। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड सही है, एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। तो सही है ना? हाँ सर, सही है। मतलब म्यूचुअल फंड के बारे में सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ, आपके फेवरेट क्रिकेटर्स जो है वो लोग भी बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड किस तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। सेकंड, लाइफ इंश्योरेंस में बेस्ट पॉलिसी कौन सा होती है जो आपके फैमिली को आपके एब्सेंस में प्रोटेक्ट कर सकती है? LIC, हेल्थ इंश्योरेंस, मार्केट लिंक प्रोडक्ट और टर्म इंश्योरेंस। क्या होता है इस साइड से? LIC। टी क्या है? टर्म इंश्योरेंस। वो चाहे LIC भी एक कंपनी है। LIC मतलब LIC को हम लोग एक्चुअली इंश्योरेंस को LIC समझ लेते हैं। LIC एक कंपनी है, जैसे रिलायंस एक कंपनी है, जैसे आदित्य बिरला एक कंपनी है, उस तरह का LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी एक कंपनी है जहाँ पर गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग रहती है। इसके लिए हम लोग LIC को समझते हैं। लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट है वो है टर्म इंश्योरेंस। आपको किसी भी कंपनी का लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि LIC का ही लेना है। हर कंपनी में टर्म इंश्योरेंस अवेलेबल है, आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है। बैग बनाती है और मशरूम कल्टीवेट करती है। Bags के rate and everything. Please hold your भालके जल्दी hold. This one is 400 sari so. आप अपना लक्ष्य को पा सकेंगे। बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी के अलावा हमें कौन सा डे सेलिब्रेट करना है? नंबर ए इज होम एनिवर्सरी, नंबर बी फाइनेंशियल एनिवर्सरी, कार एनिवर्सरी और वर्क एनिवर्सरी। कौन सा एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे? फाइनेंशियल एनिवर्सरी, राइट? इस तरह का एक ऑर्गेनाइजर हमें लेना है, इस तरह का ऑर्गेनाइजर हमें लेना है और बैठ के फाइनेंशियल एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना है। एक केक कटिंग कीजिएगा और सारा कुछ इसमें अपने वाइफ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों को भी अगर हो सके तो उनको भी इंक्लूड करके इसमें सब कुछ लिखिए और उन्हें बताइए कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या इन्वेस्ट किया है, राइट? उसके बाद एक लास्ट में एक कॉन्सेप्ट आपको समझा के जा रही हूँ एंड विद दिस वी विल क्लोज आवर सेशन। ये क्या है? 3 पिगी बैंक है। हम सबके घर में बच्चे हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको आपके बच्चों को आज ही जाके समझाना है। ये 3 पिगी बैंक उनको बना के दीजिए। 3 पिगी बैंक में क्या करना है? एक में बनाइए स्पेंड, एक में इन्वेस्ट और एक में डोनेट। ठीक है? तो सबसे पहला जो है स्पेंड, इसमें उन्हें कौन सा पैसा जमा करना है? उनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा, सेव मनी टू बाय एक्स्ट्रा टॉयज। वो हर साल कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं। मेरी बेटी हर बर्थडे से पहले उसका बर्थडे गिफ्ट प्लान हो जाता है कि मेरे नेक्स्ट बर्थडे में मुझे ये चीज चाहिए या मेरे फाइनल एग्जाम के बाद मुझे ये चीज चाहिए। उसका कुछ ना कुछ डिमांड उसका रेडी रहता है और हम भी उसको एनकरेज करते हैं कि कोई भी एक डिमांड करो ताकि वो भी अपने लाइफ में डिसीजन ले सके। हम उसको एनकरेज करते हैं।
तो वो जो भी डिमांड करती है तो उसके 6 महीना মাশরুমটো ট্ৰাই কৰিয়া এইটো মাশরুম কুৰমাটো বনাইছে আৰু বহুত টেষ্টি হয় লোকেল মাশরুম কুৰমা মাশরুমৰ বনোৱা কিসা মাশরুম oyster মাশরুম मैम को दिखाओ मैम निरामिष है অৰ্গানিক ऑयस्टर मशरूम पिंक है ना আৰু অনেক বেলেগ বেলেগ বনোৱা হয় মাশরুম কুৰমা মাশরুম চানা আৰু মাশরুম মিষ্টি আলাদা আলাদা বনাই আৰু কোকোনাট মাশরুম লাডু বনাই আৰু মাশরুম কুৰমা আৰু মাশরুম মিষ্টি আলাদা আলাদা বনাই আর কি যিখিনি বস্তু বনাই মই আলাদা আলাদা বনাই कौन कौन और लंच के बाद भी है राननानै प्रिन्टाराव होबाय काउन्टार बानायनानै जों बेखौ जेरावबो मेथाइ सबाय बानायजोबनो हाबाय आरो एसेनोसै Manufacturing unit কি কি বনাই আপোনাৰ বিজনেছ কি মোৰ আৰু কেইটামান আজি প্ৰডাক্ট আপুনি আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ থুলমূলকৈ এনে কমকৈ আনিছে এনেকুৱা টাইপৰ মোৰ হেণ্ডমেড আৰু নেচাৰেল চপ টেবলত আমি থৈছোঁ এনেই মোৰ 75 MRP হয় মই 50 ৰুপিছত যিটো মাৰ্কেটত এভেইলেবল কৰিছোঁ মোৰ তেনেকুৱা চাবোন মোৰ 9টা ফ্লেভাৰ আছে এনেকৈ লেমন আছে নিম তুলসী আছে অমিতাৰ আছে আৰু বিভিন্ন তেনেকৈ চাইনিজ ফেয়াৰ তেনেকৈ এল'ভেৰা ৰ'জ অমিতা এইটো বেলেগ বেলেগ আছে আৰু মই ঠিক তেনেকৈ শ্বেম্পু বনাইছোঁ একেবাৰে নেচাৰেল বনোৱা হাৰ্বেল হয় এণ্টি ডেণ্ড্ৰাফ শ্বেম্পু হয় এইটো এণ্টি হেয়াৰ ফল শ্বেম্পু হয় আৰু এইটো বডি লোচন হয় গোটেই নেচাৰেল আমি একেবাৰে আমাৰ থলুৱা হিচাপে যিবোৰ হাৰ্বছ পাওঁ সেইবোৰেৰে বনাইছোঁ মই বনাওঁ এণ্টি হেয়াৰ ফল অইল হয় আমাৰ চুলি সৰাৰ বহুত প্ৰব্লেম আহি আছে মানুহবিলাকৰ প্ৰৱণতা তো এইটো কাৰণে এণ্টি হেয়াৰ ফল এটা তেল বনাইছোঁ আৰু প্ৰিমেচাৰ্ড হেয়াৰ গ্ৰে তাৰমানে সৰু বয়সতে যিবিলাকৰ চুলি পকে সেইটো কাৰণে এইটো এটা বনাইছোঁ আৰু তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰীম বনাইছোঁ আমাৰ নেচাৰেলি মই আপোনালোকক এইটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এনেটো কুমকুমাদি কুমকুমাদি ক্ৰীম হয় দুফাউলো হয় তো অলপ যিবিলাকৰ স্কিন অলপ বেছিকৈ অইলি হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো বহুত ভাল চামাৰৰ কাৰণে তাৰপিছত আজিকালি আমাৰ সান ৰে তাৰমানে UV ৰেৰ এফেক্ট আমাৰ স্কিনত বহুত বেছিকৈ পৰে সেইটো কাৰণে নেচাৰেলি আমি সেইবোৰ এটা বনাইছোঁ SPF 50 ছানস্ক্ৰীন হয় তো এটা বনাইছোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ আজিকালি আমাৰ মানুহবিলাকৰ কি হয় গ্লাছ স্কিন এটা লাগে কোৰিয়ান স্কিন তেনেকুৱা হয় তো সেইটো ৰাইচ বেছৰ ওপৰত কিবা কৰি পেলাই আমি R&D কৰি পেলাই এইটো বনাইছোঁ এইটো এটা ক্ৰীম আছে কুমকুমাদি তৈলম এইটো অকল আচলতে আমাৰ আগতে অকল দক্ষিণ ভাৰততে বেছিকৈ ইয়াৰ জনাজাত আছিল আমি একেবাৰে ৰিয়েলি অৰিজিনেল যিটো কুমকুমাদি হয় সেইটো বস্তুটো আমি ইয়াত শিকি পেলাই মই ইয়াতে বনাওঁ বহুত বঢ়িয়া যিবিলাকে ইউজ কৰিছে আমাৰ বাইদেউ ইউজ কৰিছে এইকেইদিনৰ মাজত তো বহুত ভাল ইয়াৰ ৰিজাল্ট বহুত ভাল পাইছোঁ তাৰপিছত আগতে মই এটা প্ৰথমতে সেইটো অকল আমাৰ এই গৰু এই কি বুলি কয় আপোনাৰ ছাগলৰ গাখীৰেৰে নবনাই পেলাই এনে চিম্পল এটা কুমকুমাদি তেল বনাইছিলোঁ 24 কেৰেট গল্ড ডাষ্ট দি পেলাই এইটো বনাইছিলোঁ এটা আৰু বনাইছোঁ পেইন ৰিলিফ অইল আমাৰ বহুত আজিকালি মানুহবিলাকৰ প্ৰব্লেম এটা প্ৰৱণতা হৈছে কঁকালৰ বিষ হয় জইণ্ট পেইন হয় ফ্ৰজেন শোল্ডাৰ হয় বহুত মানুহে লাভান্বিত হৈছে এইটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত এইটো আছে ঢেৰ বস্তু আছে দেখুৱাবলৈ বহুত আছে আৰু আজিকালিতো আমাৰ ব্লু বাটাৰফ্লাই পি গমে পায় অপৰাজিতা ফুল এইটো বস্তু আমাৰ শৰীৰৰ পৰা ডিটক্সিফাই কৰে এইটো চাহ নিচিনা বনাই পেলাই খাব লাগে সেইটো হয় তাৰপিছত আমাৰ হিবিস্কাছ সবে চিনি পাওঁ কিন্তু ইয়াৰ উপকাৰিতা কি কি হয় আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পায় তথাপিও মই কৈ দিছোঁ যে এইটো আমাৰ কি হয় আমাৰ সেই চুলিৰ যিবিলাকৰ প্ৰব্লেম হয় বেছিকৈ সেইটো গৰম পানীৰে এচামুচ দি পেলাই অকণমান মিহলাই সদায় যদি দিনত দুবাৰকৈ খাই দিয়ে তো চুলিৰ প্ৰব্লেম বহুত নাইকিয়া হৈ যায় আৰু লিভাৰৰো বহুত প্ৰব্লেমটো নাইকিয়া হৈ যায় ডাইজেষ্টিভ চিষ্টেমত বহুত ভাল হয়
ঠিক আছে আৰু বহুত আছে দেখুৱাবলৈ পাৰিলোঁ হয় কিন্তু সময়ৰ নাটনি আপোনালোকক দেখুৱাব জামুন চিড আছে ত্ৰিফলা আছে বহুত আছে আগলৈ আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিম থেংক ইউ Thank you so much. মোৰ নাম প্ৰতীক ৰায় মোৰ ঘৰ তেজুলিবাৰী পৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট কোকৰাঝাৰ আজি মই মাছৰুম ফাৰ্মাৰ কৰি আছোঁ যে 2017 চনৰ পৰা এই প্ৰথম লৈ আছোঁ যে দেখাব কাৰণে লৈ আছোঁ যে ড্ৰাই মাছৰুম জলপাই আচাৰ আৰু শালুক আচাৰ ড্ৰাই মাছৰুম কেঁচা মাছৰুম এইকেইটাকে লৈ আছোঁ আজি খুলুমবাই আজিৰ সন্মানীয় গেষ্ট মহোদয়া মিছেছ প্ৰিয়ংকা নাহাতা আৰু মোৰ মৰমৰ চব ভাই ভনীসকল মই এটা নাৰ্চাৰী চলাই আছোঁ আৰু এটা অৰ্গেনিক ফাৰ্ম চলাই আছোঁ তাতে চব্জি খেতিৰ লগতে মানে আজিকালি আমাৰ যোনটো মানে বহুত দৰকাৰী মানে ফলৰ খেতি কৰিবৰ কাৰণে মানুহবিলাকক উৎসাহিত কৰি আছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল এটা আছে তাৰ নামটো হ'ল আছাম ফুড ফৰেষ্ট নাৰ্চাৰী সেইটো চেনেল চলাই আছোঁ সেইটো চাব তাত নতুন নতুন কি প্ৰডাক্ট আহি আছে কি ফল মূল হয় আমাৰ জাগাত দেশ বিদেশৰ ফলবোৰ আনি পেলাই ইয়াত মানে প্লান্টছবিলাক বিক্ৰী কৰি আছোঁ যোনটো মানে আমাৰ ক্লাইমেটত আমাৰ এই এনভাইৰনমেণ্টত ভাল হয় তো যাই পেলাই চাইও আহিব পাৰে ডেমো প্লান্টছবিলাক আছে মধুৰিআম কঁঠাল তলতে লগা আম বিধে বিধে আমবিলাক আছে তো আপোনালোকে যাব চাব আজি মেইনলি মই আনিছোঁ হট ক্লাইমেটৰ এপল তো ইয়াত অসমত আৰু বড়োলেণ্ডত আপেলটো মই ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলোঁ মানে বহুতে আনিছে চাগৈ কিন্তু মানে ইউটিউবত দিয়াটো মই প্ৰথম তো আপোনালোকে চাব পাৰে হট ক্লাইমেট এপল আৰু এইবিলাক ফুলবিলাকো আছে ছিজনেল ফ্লাৱাৰ্ছ জাৰবেৰা হয় এইটো জাৰবেৰা বুলি কয় এইটোৰ খেতিও কৰি আছোঁ কাঠ ফ্লাৱাৰৰ কাৰণে আৰু এইটো ষ্ট্ৰবেৰী প্লান্টছ হয় ছিজনেল প্লান্ট হয় ইয়াত মিঠা মিঠা ফল লাগে টেঙা মিঠা দেখিবও ভাল আৰু এইটোৰ খেতিও কৰিব পাৰে তো খেতি যদি কৰে নেক্সট ইয়াৰ আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব মানে বেছি কোৱান্টিটিত আপোনালোকে যদি কৰিব খোজে মাছৰুমটো এটা ছিজনত চলাব পাৰে আৰু এইটো অলপ নেক্সট ছিজনত এইটোও কৰিব পাৰে আপোনালোকে তেতিয়া মানে এক্সট্ৰা ইনকাম এটা পাব মাছৰুমৰ যোনটো ৱেষ্ট সেইটো ইয়াৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে কম্পোষ্ট ঠিক আছে थैंक यू वेरी मच हमारे साथ आज मौजूद सत्र लेंगे डॉली भासिल मैम जो हमारे STI हब टीम यानी साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हब की एक co-PI है मैं डॉली मैम का स्वागत करती हूँ डॉली भासिल एक नवाचारी ज्ञान उद्यमी है जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट स्मार्ट एज के माध्यम से 1 लाख से अधिक युवाओं और महिलाओं के भविष्य के कार्यों के लिए सक्षम बनाया है 38 वर्षों के करियर में उन्होंने 15 वर्ष कॉर्पोरेट अनुभव और 23 वर्ष उद्यमिता में बिताए हैं वह गूगल वुमेन टेक मेकर्स एम्बेसडर भी है इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में स्वर्ण पदक विजेता रही है और उन्होंने MSc नॉटिंघम से किया है उन्होंने स्टैनफोर्ड से टेक्नोलॉजी सोशल और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में PG डिप्लोमा भी किया है उनकी 2 परियोजनाएं सेनेट और MP ट्रेजरी राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार जीत चुकी है वर्तमान में वह स्मार्ट एज के माध्यम से स्मार्ट लर्निंग और नॉलेज मैनेजमेंट में नवाचार रही है इसी के साथ मैं मैम का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आज के सेशन को आरंभ करने की अनुरोध जनाती हूँ धन्यवाद धन्यवाद मनीषा शेयरिंग ऑप्शन दे दीजिए आज दूसरा दिन है तो आपका बहुत बहुत स्वागत मैं थोड़ा अंग्रेजी में बोलने की वो चाहूँगी मैं बीच बीच में हिंदी में बोलूँगी लेकिन टेक्निकल टर्म्स में प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी इसलिए
माफी चाहूंगी। आज हम सस्टेनेबल फैशन के बारे में बात करेंगे। इसकी उपयोगिता इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सस्टेनेबल फैशन में मेरा अपना उद्देश्य रहा है कि हम इंडिया को ग्लोबली नंबर 1 सस्टेनेबल फैशन में लाएं और उसके लिए सबसे ज़्यादा Yeah. Great. Yes, ma'am. wonderful mushroom Yes, ma'am. Also, আছে এই গোলকীয় কাপড় আছে এবার স্যাম্পল লই নিব आपका वाला लेके we have another, this is in the peach color, so happy color. Yep, so camera to yatas. lovely Yeah, as you can see, yeah. like a lotus Yes, ma'am. This is the oyster mushroom, and they have made products which are out in the market with their own labeling. They have a mushroom unit as well, manufacturing unit, and as you can see, this is mushroom kurma. mushroom product. Yeah, it goes by their name, manufacturing unit. So we have had a very enthusiastic crowd with us this time. So they have brought their own samples and other stuff, and they are sharing among themselves, and the networking is going on. So Yeah. that's all, ma'am. so Yeah. next week I am doing Purses. People here mostly use them. Khuli log. As you can see, these are brightly colored purses and baskets. These are widely used in the markets, and people make very good use of the wastage. So the plastic sustainability, as you can see, so they have repurposed it. So they have repurposed it through plastic threads, and this is widely known in this area in Kokrajhar BTR. So see, they have decorated it with a flower and all that. So people here are quite involved with these kind of products as well. So Yeah. the rates also there are is- good enough, so they have a good income source through this as well. Right. So this is wonderful. There is a so I just mentioned there is one woman from हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जिनके कारण ये सत्र सफल रहा। इसी के साथ उद्यमिता विकास कार्यक्रम के चौथे दिन के दूसरे सत्र का समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम।